कमाई, खर्च और बचत। ये सबसे पहले जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात होती है, कमाई जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, तो हम लोग उस कमाई को किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। खर्च करना भी ज़रूरी है, एकदम से हम लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसा थोड़ा है। थोड़े में से थोड़ा जो है मैनेज करने के लिए, जैसे 10 रुपए में से 1 रुपया तो भी हमें बचत के लिए अलग निकाल के रखना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए कि हमने 1 रुपया निकाल के रखा है। इस प्रकार से हम लोग बचत अपनी छोटी-छोटी शुरू कर सकते हैं। और छोटी-छोटी बचत ही किस दिन बहुत आसरा और सहारा बन जाता है, वो हमें समय पर ही पता चलता है। नहीं तो फिर कमाई चाहे कितनी भी हो, खर्चे तो इतने रहते हैं कि उसको कमाई कवर नहीं कर पाती। तो इस वजह से सबसे पहले अपने कमाई का 10% या 5% इसको हमें भूलकर अलग बचत के लिए रखना पड़ेगा, जिससे हमें आगे कभी भी इन फ्यूचर उस पैसों का बहुत यूज़ होगा। तो हम हमारे प्लानिंग में ये ज़रूर शामिल करना है कि हमें बचत करना है। पैसा चाहे कम हो कमाई या फिर ज़्यादा हो, क्योंकि खर्च के हिसाब से ही कमाई का हम यूज़ कर सकते हैं। हम चाहो तो जितना कमाई है हमारा, हम पूरी तरह से खर्च करें तो भी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि महंगाई है। और इस महंगाई में ये जो पेमेंट आता है, बहुत ही कठिन तकलीफ से हमें एडजस्ट करके खर्च करना पड़ता है। पेमेंट आता भी नहीं है और घर के खर्च पहले से ही तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं हर उस बच्चे से बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि आज के जनरेशन में बच्चे लोग तो अच्छी स्टडी करके अपना जॉब कर रहे हैं, और जो डेली मज़दूर है उन लोग भी अपना डेली पेमेंट ले रहे हैं। और बिजनेस भी जो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, उनके पास भी बहुत अच्छी अर्निंग है। लेकिन सेविंग जो है, बचत जो है, वो हर किसी को करना बहुत फ़ायदेमंद है। हम अपने छोटे बच्चों को भी एक पिगी बैंक छोटा-सा लेके उनको भी एक-एक कॉइन डालने की हैबिट लगाने से उन्हें भी बचत करने की आदत हो जाएँगी। हम खर्चे का अपना एक प्लान बना के, टाइम टेबल बना के उस हिसाब से हम बचत को अलग निकाल कर ही उस पेमेंट को खर्च करेंगे, तो फिर हमें आगे चल के कुछ पैसों की मदद हो सकती है या फिर वो हमारा इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। तो प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहला जो है, हमारा सैलरी आते ही उसमें से 10% अलग निकाल दीजिए, बाकी का जो 90% है उसमें से आप अपना बजट बनाकर उसी हिसाब से खर्च करिए। अगर ज़रूरी पड़ता है तो फिर लास्ट में बचत किया हुआ पैसा तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कर्जा तो नहीं होगा। आजकल छोटे-मोटे काम के लिए जो ज़रूरी कामें होती है उसके लिए पर्सनल लोन मिलते हैं, उसका हम सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ हमें पैसा कहीं से मिलता नहीं। और लेकिन उसके साथ-साथ में अगर बचत की हैबिट हमारे जीवन में शामिल हो तो वो हमें आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने-अपने बच्चों को भी ये हैबिट डालिए कि बचत करना चाहिए। जो भी उनको मंथली जो खर्च मिलता है उसमें से कुछ कॉइन वो अपने पिगी पैड में जमा करें। इस हिसाब से उनको बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी कि हम अपना पैसा, उन लोग जब एक साथ देखेंगे कुछ महीनों में, तो उन्हें भी बहुत खुशी होंगी। अगली बार वो और भी ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से बचत के लिए हम अपना प्लान बनाना ज़रूरी है। और खर्चे तो है ही है, खर्चे तो नहीं है ऐसा नहीं है। तो ये मत सोचिए कि खर्चे के हिसाब से बचत भी मिलता है, पेमेंट जितनी भी आती है। हम अगर चाहो तो इतना महँगाई है कि हम कुछ बचत नहीं कर सकते। लेकिन एक उसमें बना लिए प्लान कि हमें इतना परसेंट अलग ही रख के उसको भूल जाना है, तो हम जितना पैसा बच रहा उसमें हम अपना मंथली खर्च निकाल सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी टिप्स को अपने जीवन में लागू करके हम छोटी-छोटी सेविंग कर सकते हैं।